1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। कितने दल बन गए, दो, गरम दल और नरम दल। अधिवेशन कहां पर हुआ था, सूरत में। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था कौन से अधिवेशन में हुआ था, सूरत के अधिवेशन में। ठीक है, अब मुझे ये बताना है आपको कि दोनों दल के नेताओं में से कौन से दल का नेता यहां पर अध्यक्षता करेगा। ये करेंगे, ये करेंगे। गरम दल कौन सा है, हाँ ठीक है। तो अध्यक्षता किसने की, क्योंकि दोनों में मतभेद हुआ, किसको लेकर, अध्यक्षता को लेकर। तो लास्ट में जो फाइनल हुआ कि अब इन्होंने कर लिया जो प्रयास करना था, नहीं हुआ कुछ भी, अब हम करेंगे। ठीक है, तो जो नेता बना, जो अध्यक्ष बना, वो था रास बिहारी बोस। सुना हुआ नाम ही, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत के अधिवेशन में। आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और आपसे पूछ लिया जाए इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, विवाद हो गया था इन दोनों के बीच में, तो इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की। ठीक है, लिख लो इसको भी। इसके बाद 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 1909, ये सेकंड ग्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आरएस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है। 1909 का अधिनियम, इसे क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। लेकर के कौन आया था इसको, तो लेकर के आया था इसको मार्ले मिंटो, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसने सबसे बड़ी जो गलती की थी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रारंभ किया इसने, सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया इन्होंने। किनके लिए, मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, कार्यकारी जो परिषद थी, उसके सदस्यों में एक बार फिर क्या की गई, वृद्धि की गई, एक बार फिर से वृद्धि की गई। और इस वृद्धि के साथ अब क्या हो गए, जो गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी, उनकी संख्या भी अभी इसमें बढ़ने लगी। ठीक है, पहले केवल शासन से संबंधित प्रश्न जानने का, जानकारी रखने का अधिकार था, अब उसको सदस्यों के लिए क्या कर दिया गया कि अब सदस्य क्या है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न यानी जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का उत्तर दिया, वहीं पर समाप्त हो गया था पहले। अब क्या इनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, क्या वो उसके प्रश्न के उत्तर पे भी प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, पहले कहा था कि बजट की जानकारी रखने का अधिकार इनका था, अब ये क्या कर सकते थे, सदस्य बजट पर बहस भी कर सकते थे। ठीक है, बजट पर बहस करने का अधिकार भी इनको मिल गया। ठीक है, एक भारत परिषद हुआ करती थी, कहां पर होती थी ये, भारत परिषद का गठन कहां पर किया था, भारत मंत्री, भारत परिषद, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में एक तो भारत मंत्री का पद था, उसके लिए भारत मंत्री के साथ 15 सदस्य की एक भारत परिषद बनाई गई थी। कब, हाँ ठीक है, जिसमें भारत में जो 10 साल लेकर गए उनको नियुक्त किया जाता था। कब बनाई थी, 1858 के घोषणा में कहा था। ठीक है, तो उस भारत परिषद में, जो भारत परिषद थी, उस भारत परिषद में अब 2 भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी। ठीक है, भारत परिषद में कितने भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी, 2 भारतीयों की नियुक्ति की जाने लगी। लिखो, इसीलिए मिंटो को
सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ब्रिटेन स्थित भारत परिषद में, ब्रिटेन स्थित भारत परिषद में पहली बार, ब्रिटेन स्थित भारत परिषद में पहली बार दो भारतीय की नियुक्ति की गई। के जी गुप्ता दूसरे थे सैयद सैयद अली बिलगानी। सैयद अली बिलगानी, इनको हुसैन सैयद अली बिलगानी भी कहते हैं। ठीक है ना, के जी गुप्ता और सैयद अली बिलगानी, ये दो भारतीय नियुक्त किए गए ब्रिटेन की जो भारत परिषद थी उसमें, यानी अब दो भारतीय भी वहां पर काम करेंगे। ठीक है, दो भारतीय होगी, एक लाइन और लिख लो। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय की नियुक्ति हुई। एक भारतीय की नियुक्ति पहली बार एस पी सिन्हा। विधि सलाहकार, विधि सलाहकार बनाया गया इनको। पहली बार भारतीय की नियुक्ति हुई, एक भारतीय की नियुक्ति हुई, एसपी सिन्हा विधि सलाहकार। हाँ, एस से सत्येंद्र, पी से प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विधि सलाहकार, विधि, अच्छा विधि, विधि सलाहकार के रूप में इनको बिलगानी। सैयद अली बिलगानी, इनको हुसैन सैयद अली बिलगानी भी कहते हैं। ठीक है ना, के जी गुप्ता और सैयद अली बिलगानी, ये दो भारतीय नियुक्त किए गए ब्रिटेन की जो भारत परिषद थी उसमें, यानी अब दो भारतीय भी वहां पर काम करेंगे। ठीक है, दो भारतीय होगी, एक लाइन और लिख लो। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय की नियुक्ति हुई। एक भारतीय की नियुक्ति पहली बार एस पी सिन्हा। विधि सलाहकार, विधि सलाहकार बनाया गया इनको। पहली बार भारतीय की नियुक्ति हुई, एक भारतीय की नियुक्ति हुई, एसपी सिन्हा विधि सलाहकार। हाँ, एस से सत्येंद्र, पी से प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
विधि सलाहकार, विधि, अच्छा विधि, विधि सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया पहला। अच्छा, दो व्यक्ति जो नियुक्त किए थे वो तो कहां पर किए थे? ब्रिटेन में, भारत परिषद में। इसकी नियुक्ति कहां पर हुई? जो भारत में गवर्नर जनरल की कमेटी थी, परिषद थी, उसमें इसको नियुक्त किया गया। ठीक है। अब एक समस्या और आई कि मतदान तो प्रारंभ कर दिया इन्होंने, लेकिन वोट कौन देगा? क्योंकि उस समय भारत में पढ़े लिखे भी कम थे। ठीक है, वोट कौन देगा? तो वोट देने के लिए भी एक निश्चित क्राइटेरिया रखे। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक तो शिक्षित होगा, क्योंकि अशिक्षित से वोट देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक तो जो शिक्षित होगा वोट देगा, साथ में जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता होगा, चाहे वो निरक्षर ही क्यों ना हो, वो भी यहाँ पर मतदान करेगा। ठीक है, लिखो, भारत में शिक्षा एवं टैक्स को मतदान देने की योग्यता निर्धारित किया गया। ठीक है, 1919 में क्या क्या याद रखना है आपको? जो मेन बात याद रखनी है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, ये ज्यादा पूछा जाता है इससे। ठीक है, यह सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मार्लेमेंटो। ठीक है, और किसके लिए? केवल मुस्लिमों के लिए। आगे जाके इसको बढ़ाया जाएगा, इसलिए याद रखना है केवल मुस्लिमों के लिए अधिनियम 9 में हुआ था, 19 में इसको बढ़ा करके और के लिए भी किया जाएगा। तो केवल मुस्लिमों के लिए पूछा जाए तो 1909 आएगा। ठीक है, फिर सिख और दूसरे समुदाय के लिए बढ़ाया, 1919 में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। लागू कब हुआ पूछ लिया जाए तो इसके 2 साल बाद। कितने साल बाद? कब हुआ? 1911 से लागू। लिख लो, ये अधिनियम 1911 से लागू हुआ। हाँ, इसी में लिखो, कंटिन्यू इसी में, बस लास्ट लाइन है इसकी। 1911 में लागू हुआ। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? विभाजन कब हुआ था बंगाल का? बंगाल का विभाजन, हाँ, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में हो गया। अब इसको रद्द भी करना है ना, तो रद्द किसने किया? बंगाल का विभाजन रद्द किसने किया? बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। किसके द्वारा किया गया? अच्छा, वो बम किसकी गाड़ी पर फेंका था? बम किसकी गाड़ी पे फेंका था? बम पे क्यों गाड़ी उड़ा दी थी ना? है, बम फेंका था ना? कौन था वो? लॉर्ड हॉर्डिंग। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी इनके कारण। इन्होंने क्या किया? किस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया? कब किया? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें घोषणा की गई इनके द्वारा कि बंगाल के विभाजन को अब रद्द कर दिया जाए। एक घोषणा और हुई थी, क्या हुई थी? कि राजधानी पहले कहां पर थी? अभी कहां पर भारत की राजधानी? दिल्ली। पहले कहां थी स्टार्टिंग में? कोलकाता, क्योंकि कोलकाता से सारा काम हो रहा था। तो कोलकाता से राजधानी को कहां पर किया? कोलकाता से राजधानी को कहां ट्रांसफर किया? दिल्ली में। ठीक है ना? कब किया गया था? 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन इसके 1 साल बाद किया, 1912 में इसको ट्रांसफर कर दिया। अभी न्यायालय ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल राजधानी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, तो 11 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन। किसका आयोजन? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं प्रमुख है। पहला तो बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। घोषणा थी केवल
कर दी जाएगी, लेकिन की कब? 1912। कहां पर की गई? दिल्ली में। लिखो 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में गांधी जी कहाँ आ गए? भारत आ गए। साउथ अफ्रीका तो जा चुके थे वो बैरिस्टर के लिए पहले केस लड़ने। हाँ, वहां तक उनका रोल भी नहीं था, केवल चल रहा था। अब भारत में उनका रोल चलेगा, यानी 1915 में आएंगे और 5 साल ये केवल परिस्थितियों को देखेंगे, फिर 20 में जाकर गांधी जी अपने रोल में यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो 1915 ईस्वी को गांधी जी कहां से आए? साउथ अफ्रीका से भारत आए। साउथ अफ्रीका से, अच्छा दक्षिण अफ्रीका भी कह सकते हैं ना इसको। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से कहां पर आ गए? भारत आ गए। लेकिन वो निश्चित दिन था कि गांधी जी किस तारीख को आए थे, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 15 तो याद रह जाएगा, लेकिन उस समय था 9 जनवरी। कितने थी? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए इस दिन अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर एक अधिवेशन और हुआ 1916 ईस्वी में। कहां पर हुआ? लखनऊ में। है वहां बस में था, लेकिन 1919 में कहा क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें देखो, पहली बार मुस्लिम लीग ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने पहली बार भाग लिया इसमें, कांग्रेस के अधिवेशन में। अभी तक मुस्लिम लीग ने कभी भाग लिया? आपसे पूछ लिया जाए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, तो लखनऊ अधिवेशन था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अब मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इनकी तरफ से किसने भाग लिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। और जब ये आ गए तो फिर कांग्रेस वालों ने सोचा क्यों ना हम दोनों गुटों को एक कर लेते हैं। तो यहां पर कांग्रेस का जो विभाजन था वो भी रद्द हो गया था। कांग्रेस का विभाजन भी यहां पर रद्द हो गया था। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन 1919 में था मुस्लिम लीग, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चलो 1916 लखनऊ अधिवेशन, मुस्लिम लीग इसमें भाग लिया था। मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी तरफ से दिया, और विभाजन रद्द हुआ किसका? कांग्रेस का। लिखो 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन, हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, कौन कौन से दोनों दल? हाँ, नरम दल और गरम दल, दोनों एक हो गए। कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल एवं नरम दल, एक हो गए थे, एक हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। जिन्ना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सीडी मजूमदार। सीडी
मजुमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? चंद्रधर मजुमदार होगा। सीडी लिख लो, सीडी आता है इसका, सीडी मजुमदार। हाँ, चंद्रधर ऐसे कुछ मजुमदार होगा। ठीक है, सीडी मजुमदार लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। मुस्लिम लीग ने पहली बार भाग लिया था और इसका जो कांग्रेस के दो दल बटे हुए थे वो एक हो गए थे।